नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम स्वागत करता हूं साइकोलॉजी वाला उमेश सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज का ये इवेंट उन विद्यार्थियों के लिए है। वास्तव में ये कोई इंटरव्यू नहीं है, यह मेरे विद्यार्थियों के साथ एक बातचीत का एक छोटा सा रूप होता है। यह इवेंट उन सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा कारगर साबित होने वाला है जो किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में उन्हें कई बार सफलता हाथ लगी है। मैं उन विद्यार्थियों से आपको बार बार इसलिए रूबरू कराता हूं क्योंकि इन बच्चों ने अपने सिलेक्शन के दौरान किस तरीके की तैयारी करी थी, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, अपने एग्जाम हॉल में किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, एग्जाम के टाइम पे किस तरीके की इन्होंने तैयारी को बरकरार रखा, कितने घंटे पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, उन सारी बातों को बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है ज्योति शर्मा, जो रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लेवल 1 में एक रैंक के साथ सेलेक्ट हुई है। और सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रैंक के साथ सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेरे साथ है ज्योति शर्मा जिसके यहां लेवल 1 के अंतर्गत 203 नंबर हैं, 203 मार्क्स हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ज्योति शर्मा के बारे में बताऊं तो ये भरतपुर जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जो इनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का एजुकेशन का नहीं रहा, लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, एक योग्यता का प्रदर्शन करते हुए वास्तव में एक बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल आप उन बच्चों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये इवेंट बहुत अच्छा साबित होने वाला है जिनको कई बार असफलता हाथ लगी है और जिनको वास्तव में नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब हमारी आवश्यकता है नौकरी की, ठीक है, इस आवश्यकता से लेकर के हम सिलेक्शन तक एक अनुभवों का संगठन बनाते हैं। ठीक है, हमने किस तरीके की तैयारी करी, हमें कौन कौन सी परेशानियां आई, कौन कौन से हमने स्ट्रगल किए, कौन कौन से, इनका अनुभवों का संगठन विद्यार्थी बनाता है और वो सारे अनुभव यहां आकर के आप लोगों के बीच में शेयर करता है। तो बिल्कुल ज्योति है मेरे साथ, आप सभी बच्चे ज्योति का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। इसलिए मैं ज्योति से सारी चीजों के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ज्योति का जो फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनकी प्राथमिक शिक्षा कहां से, किस तरीके से हुई, उसका ज्योति जवाब देंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपनी शिक्षा मैंने सविता बाल निकेतन रोनिजा से प्राप्त की है। मैं 10th तक वहाँ पे पढ़ी हूँ। उसके बाद मैंने 11th 12th नदवई से कंप्लीट किया, जो मेरी तहसील लगती है। उसके बाद मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हुआ, मैं बहरोड चली गई थी। उसके बाद मैं अलवर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ मैंने तैयारी की है। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं क्या अच्छा ज्योति, मुझे एक बात बताओ आप कि आपने तैयारी करी, ये जो 2021 वाला जो अटेम्प्ट था एसटीसी का, ये जो उस समय क्या हुआ था कि जो सेकंड लेवल का पेपर तो रद्द हो गया था और जो लेवल 1 था उनका रिजल्ट जारी हो गया था, क्या आपने उसमें पेपर नहीं दिया था? जी सर, मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे 122 मार्क्स थे उसमें। 122? जी सर। और नहीं हो पाया? नहीं, मेरा नहीं हो पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस टाइम पे और शायद मेरी भी थोड़ी बहुत कमी रही होगी। बिल्कुल 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 ज्योति, आपने वास्तव में, चलो देखो, होता क्या है कि हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और असफलताओं से सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, हमेशा एक चीज मानता हूं मैं कि असफलता एक चुनौती है, उसको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। और वास्तव में ज्योति ने जिस तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, असफलता को एक चुनौती के रूप में लिया। क्योंकि ज्योति, मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, मेरे पास 2021 के अंतर्गत बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 1 2 3 5 4 नंबर से रहे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस बार ये बच्चे बहुत रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें आप भी हो। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये बच्चे जानना चाहते हैं कि वास्तव में कि आपने एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से 5 दिन पहले आपने ऐसी क्या रणनीति बनाई कि आपकी रैंक आ गई? सर, मैंने पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मैंने जैसे भी देखा मैं बस पढ़ती रही। मुझे पता था कि मेरा इस बार होगा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं पिछली बार रह गई थी, मुझे मेरी फैमिली को बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, 12 13 14 घंटे जो भी मेरे से होता था, बस खाना खाया, पढ़ाई की, सो गए। बस नींद भी पूरी की। मैंने ऐसा नहीं किया कि आप नींद पूरी ना करें, नींद भी पूरी करें और पढ़ाई भी करें। मैंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। हमेशा मतलब मैं पढ़ती रहती थी, मम्मी पापा से बात करके बस पढ़ाई की। मैंने दिन में पढ़ाई की, कभी मन में आया तो सो लिया। मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, किसी से मिलना जुलना सब कुछ कम करके। क्योंकि अगर पढ़ाई के टाइम पे लास्ट टाइम हम किसी से मिलते हैं या किसी से बातें करते हैं, कई लोग होते हैं जो हमें नहीं चाहते कि हम सफल हो, और वो हमें कॉल करके हमारा दिमाग खराब करते हैं कि इसका सिलेक्शन ना हो। कई लोग होते हैं ऐसे।
तो ऐसी चीजों से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि सबको अगर आप पेपर दे के भी उनसे मिल सकते हैं और वो उस टाइम आपका दिमाग खराब करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है ज्योति, मैं क्या कह रहा हूं, देखो होता क्या है कि योद्धा वही है जिसने विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी और कैसे भी करके उस एग्जाम को इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया कि आप रैंक के साथ सेलेक्ट हो गए। ठीक है, देखो होता क्या है कि करीब 8-10 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सिलेक्शन जितने पद होते हैं उतने हो पाते हैं, वो सीमित मात्रा में होते हैं, तैयारी सब करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आपने अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि एक बात बता देता हूं कि जब एग्जाम का टाइम होता है तो मेरे पास बच्चे कॉल करते हैं, एग्जाम फोबिया, डर सर, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है सर, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और मैंने आपको एक बात कही कि योद्धा तो वही है जिसने उस संकटकालीन समय को झेलते हुए सफल हो गया, उसको पार कर गया और विनर बन गया। तो वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें डर तभी लगता है कि हम अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाते। लास्ट टाइम हमें डर तब लगता है अगर हम अपना सिलेबस पहले से कवर करके चलते हैं, पूरा सिलेबस हमें कवर किया है और लास्ट टाइम हम उसको बस टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं और हम टेस्ट दे रहे हैं और उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारा हो जाए और हमें लेना है सिलेक्शन। लेकिन मेरे को सच में ऐसा कुछ डर था नहीं, अंदर से बस इतना था कि अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब कुछ नहीं है। तो मैंने बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, टेस्ट सीरीज लगाती रही मैं ज्यादातर। टेस्ट सीरीज में मेरे जितने नंबर आते रहे, मैंने कभी, सच बताती हूँ, मेरे 200 से ज्यादा नंबर टेस्ट सीरीज में नहीं आए, बस 200 के समथिंग समथिंग रहती थी मैं हमेशा। तो इसलिए बस मैंने टेस्ट सीरीज लगाई और अपना सिलेबस पहले से कवर था, और जो मुझे लगता था कि ये मेरे से मतलब मैंने नहीं किया अब तक और थोड़ा रह गया है और इसमें से आ सकता है, उसको मैंने लास्ट टाइम कवर कर दिया। और जो पहले से था कि भाई याद है, उसको बार बार याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो याद था। और जो रह गया एक आध टॉपिक कि भाई आ सकता है इसमें से, तो मैंने उसको बिल्कुल कवर करके चली लास्ट तक। ज्योति, ये मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा और उस तरीके से सिलेक्शन लिया। ये तो मैंने एग्जाम की बात हो गई, लेकिन रीट जो पात्रता परीक्षा था, उस पात्रता परीक्षा में कितने नंबर आए और उसके लिए किस तरीके की रणनीति बनाई? सर मेरे उसमें 129 मार्क्स थे, उसमें भी मैं रेगुलर पढ़ती रही। मैं आपसे तब से जुड़ी हुई हूँ सर से, तब से मैं सर से क्लास लेना स्टार्ट किया। मेरा क्या है, पिछली बार भी यही हुआ था, मैंने 21 में जो पेपर दिया था, मेरा मतलब कि पेपर में साइकोलॉजी खराब हुई थी सच में। तो मैंने उसके बाद, मेरी सिस्टर जो मेरे से छोटी है वो तैयारी कर रही है, उसने मुझे सर का वीडियो भेजा, तब से मैंने सर की क्लास ली। उसके बाद जब मैंने टेस्ट लगाए तो मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे, तो मैंने सर की क्लास उसके बाद कभी नहीं छोड़ी, डेली मैं सर की क्लास लेती थी लास्ट टाइम तक। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे सर क्लास डालते हो तो आप उसको रेगुलर लिया करो, जरूरी नहीं आप लाइव लो, लाइव के बाद जब आपको टाइम मिले तो उसको करो। ऐसा नहीं आप 8-10 क्लास इकट्ठे करो उसके बाद पढ़ो, क्योंकि फिर आप कवर नहीं कर पाते और फिर समझ में भी नहीं आता, इसलिए डेली क्लास लो। बिल्कुल ज्योति, आप सेलेक्ट हुए हो, है ना, अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी बात है, देखो बॉयज सेलेक्ट होते हैं, है ना, बहुत खुशी होती है, लेकिन जब गर्ल्स सेलेक्ट होते हैं, है ना, बच्चियां जब सेलेक्ट होती हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि होता क्या है कि लड़कियों को थोड़ी सी परिस्थितियां लड़कों के बजाय थोड़ी ज्यादा होती हैं, प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो वास्तव में या तो एग्जाम में सफल नहीं हो पाए, या आपके छोटे भाई बहन हैं जो आगे आने वाले हैं, उनके लिए आप लगातार 2 मिनट तक ऐसा एक रामबाण बता दो कि सर ऐसे ऐसे यदि पढ़ा जाए तो वास्तव में रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं, सिलेक्शन लिया जा सकता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो या ऑनलाइन कोचिंग करते हो, अपना सिलेबस लिखो, रिटर्न करो, उसको याद करो, तुरंत की तुरंत आपको पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन ही पढ़ा, तीसरे दिन ही पढ़ा, डेली पढ़ो आप, डेली। हर चीज का टाइम होता है, अगर आपको घूमने जाना है घूमने जाओ, 1 घंटे जाओ, लेकिन डेली की स्टडी। और एग्जाम टाइम पे तो आपको पूरा टाइम देना है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस पढ़ाई अगर आप करते रहोगे रेगुलरली तो एक ना एक दिन आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। बस आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, ये नहीं सिर्फ आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, एक दिन पढ़ते हो दूसरे दिन नहीं पढ़ते, फोन पे लगे हो, सो जाते हो, घूमने चले जाते हो, ये सब नहीं, बस रेगुलर पढ़ाई करो। हर एक मतलब रीड से नहीं, किसी भी उसमें हो, आप सिर्फ अपना सिलेबस कवर करो, पढ़ो डेली, कहीं पे हो बस पढ़ाई करो, पक्का सिलेक्शन होगा। तो ज्योति, मैं ये कह रहा हूं कि मनोविज्ञान को आपकी किसने कैसे तरीके से कैसे पढ़ा कि आप वास्तव में मनोविज्ञान में अभी भी प्रॉब्लम आती है क्या आपको? सर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मैं सच बोल, मेरा क्या हुआ था इस बार कि मैंने ना राजस्थान जी की अपना कंप्लीट किया, उसमें मेरे नंबर ठीक थे, जो मतलब क्योंकि सबको लगा था इजी है राजस्थान जी के इस बार,
मैथ का था वो भी इजी था, हिंदी जो भी सब्जेक्ट होते हैं मतलब जो लिखाया था उसमें से सबको बच्चे जो इस बार रहे हैं 1-2 नंबर से 3 नंबर से उन सबका बस मनोविज्ञान की वजह से और शैक्षिक परिदृश्य की वजह से रहे हैं वो, क्योंकि उनका क्या है वो कर नहीं पाते, उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो वहीं से बच्चों को लगा राजस्थान जी की कवर करते हो जाएगा, लेकिन आपको शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान पे ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों का सिलेक्शन वहीं से हुआ है। अगर बच्चे उसको कवर नहीं कर पाए और राजस्थान जी के कर लिया तो वो रह गए 1-1, 2-2, 3-3 नंबर से। तो आपको मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य को अच्छे से कवर करना है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। मैं एक बात बता देता हूं कि ज्योति जो है वास्तव में इंटेलिजेंट है। और पता है क्या हुआ कि ज्योति लगातार मुझसे 2021 के बाद से लगातार पढ़ रही थी। जैसे ये 2022 का पात्रता परीक्षा हुआ था उस समय से जुड़ गई, लगातार पढ़ रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मैं मेरे घर जाता हूं और घर से मुझे कहीं पे जाना होता है, ठीक है, और एक को एक्सीडेंट मतलब अचानक से ज्योति मुझे एक जगह मिलती है और फिर धीरे धीरे करके ज्योति जुड़ गई। और जुड़ने के बाद फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी दिशा निर्देश होते हैं, मैं ज्योति को बताता गया। तो ज्योति वो वाक्य क्या था कि जो जहां पे हम मिले थे एक बार, वो मेरे गांव का स्टैंड था, मैं अपने मतलब नदबई जा रही थी, अपनी तहसील जो लगती है मार्केट। सर वहां से जा रहे थे कार से अपनी मम्मी के साथ, उनका भाई भी था। सर ने मेरे से रास्ता पूछा था, तो जैसे ही सर ने रास्ता पूछा तो मैंने सर को पहचान लिया। उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर हमारे घर आना। तब से मैं सर को मतलब पर्सनली जानने लग गई हूँ। पहले मैं उन्हें ऑनलाइन जानती थी, तब से सर मुझे पर्सनली जानने लग गए हैं। मतलब हुआ क्या था मैं बताता हूँ। ज्योति ने जो बताया बिल्कुल पता है क्या हुआ कि मैं अपने घर पे गया हुआ था, तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने बोला कि मेरे मामा जी पढ़ते हैं कठूमर के पास में गांव है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मम्मी ने बोला कि मामा जी के यहाँ के घंटे 2 घंटे जाके आते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे अब मैं जयपुर रहता हूँ तो घर से इतना जाना आना घर पे नहीं होता। तो जैसे ही मैं जा रहा था तो रोड पे ज्योति खड़ी थी और मैं गाड़ी से वहाँ होकर के हम निकल रहे थे। तो मुझे रास्ता नहीं पता था, मतलब क्योंकि कीचड़ बहुत हो रही थी इधर उधर रास्ते में। तो मैंने ज्योति को पूछा कि मैडम आप इधर आना, यहाँ से रास्ता इधर के लिए निकल जाएगा क्या। तो ज्योति ने मुझे रास्ता बताया उस समय और फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर ज्योति ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आप उमेश सर हो क्या। सर मैंने तो आपको मतलब मैं आपसे पढ़ रही हूँ और इस तरीके से, और सर आप आओ तो उधर घर होकर के आना, इस तरीके से। मुझे बड़ा अचंभा लगा और बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरीके। फिर ज्योति पर्सनल इस तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ गई और फिर धीरे धीरे जितना भी दिशा निर्देश जो भी इंस्ट्रक्शन हो सकते थे पढ़ाई से रिलेटेड मैं लगातार ज्योति को बताता रहा। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी क्या है कि मैं जो मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी दीदी है, उनकी शादी हो चुकी है। तो मतलब मुझे कोई समझाने वाला नहीं है कि तुझे ये करना है ये करना है। मेरे पापा मुझे मतलब पैसे लगाते, वो मुझे समझाते, लेकिन वो बोलते हैं बेटे पढ़ाई के बारे में आप ही जानते हो। तो जब संविदा पे वैकेंसी निकली थी तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मतलब जी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार लगा कि पैसे मिल जाएंगे, कर लेती हूँ, तैयारी हो जाएगी, घर वालों के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन फिर सर को मैंने मैसेज किया, सर ने मुझे बोला कि बेटा ऐसा मत करो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, 21,000 पोस्ट है वो नहीं दिख रही आपको, आप अच्छे से तैयारी करो। मैंने उस टाइम ही मतलब अपना सब कुछ छोड़ के मैंने 2 दिन बर्बाद किए, लेकिन उसी दिन मैं सब छोड़ के अपनी तैयारी पे लग गई। दोबारा से अलवर लौट गई, मैंने अलवर से तैयारी की थी, उसी दिन लौट गई मैं घर से और तब से मैंने रेगुलरली तैयारी की। सर ने मुझे बहुत हेल्प की। बिल्कुल ज्योति, बहुत अच्छा लगा। देखो बच्चों को आपसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप इन बच्चों को जानकर उनको समझकर कि वास्तव में इन्होंने किस तरीके की पढ़ाई करी, आप अपनी तैयारी को वास्तव में 4 चांद लगा सकते हो। आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे एमसीक्यूज का कितना रोल रहता है? सर बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या कवर किया क्या नहीं किया, और उनसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हम उसको कवर कर पाते तो हमें लगता है हाँ हम कर लेंगे, हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो उसको तो बहुत ज्यादा सॉल्व करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है आगे के लिए कि हाँ मतलब एग्जाम टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो उससे ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं वहां पे कर रहा था तो यहाँ पे भी कर पाऊंगा। ज्योति आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ज्योति से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि ज्योति क्या 3rd ग्रेड में ही बना रहना चाहोगे या आगे की कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि नहीं सर मुझे तो मैंने रैंक के साथ 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हुई हूं, अब आगे मैं ये करना चाहती हूँ या क्या करना चाहती हूँ? तो आप इस चैनल के माध्यम से आप बताओ। और फिर यदि आपके सपना है कि मुझे बहुत आगे जाना है तो उसके बाद भी इंटरव्यू के लिए आपको आना पड़ेगा, बच्चों को फिर गाइड करने के लिए आना पड़ेगा।
सर मेरे पापा चाहते हैं कि मतलब मुझे पास वर्दी हो, मैं पुलिस में लगूं, तो मैं एसआई की तैयारी करूंगी अभी। और मैं जो सर मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छी रैंक से कहीं पे भी जहाँ पे भी सिलेक्शन लूँ इससे आगे, और तब आके आगे आपके पास इंटरव्यू दूँ, मैं चाहती हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प की है, उसके अलावा किसी मतलब बहुत हेल्प की है मेरे मम्मी पापा ने मेरी। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया ज्योति। देखो अभी मंगल सर हैं, वो आपके लिए आ रहे हैं और आपको जो हमारी तरफ से एक प्राइज होता है ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, वो मंगल सर आपको देंगे, ठीक है। और सभी ज्योति को बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलेंगे और बहुत अच्छा लगा वास्तव में। बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक रैंक के साथ भी नहीं आ सके तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, मैं 100% कह सकता हूं आप जरूर सेलेक्ट होंगे। देखो ज्योति बहुत ज्यादा इमोशन हो गई, क्योंकि देखो होता क्या है कि एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि निश्चित रूप से हम जब तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी करते समय जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ना, उन उस जो हेल्प करते हैं उनसे वास्तव में हमें एक इमोशनल इतना टच होता है। और मम्मी पापा ने, ज्योति के मम्मी पापा ने सच में बहुत मेहनत करी है। ज्योति के पापा एक प्राइवेट जॉब में है ना, क्या करते हैं? सर पापा होटल में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे लोग कहते हैं लड़की की शादी कब करोगे, लड़की की शादी कब करोगे। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम हेल्प की, बेटा तू पढ़ तू पढ़। वो मुझे कभी बेटी नहीं मानते, बेटा मान के उन्होंने मेरे को हमेशा कहा बेटा तू पढ़। नहीं ज्योति, आप इस तरीके से मत करो, हमारी छोटी बच्ची के समान हो ज्योति, आप ऐसे मत करो। और हम मम्मी पापा तो साथ में हैं ही, और आपको पता है कि आपने मुझे देखा कि मैं बिल्कुल आपके बड़े भाई के समान हूं। आपको जब भी जिस तरीके की आपको आगे तैयारी करना, आरएस की तैयारी करनी पड़े, एसआई की तैयारी करनी पड़े, आपको जहां भी जिस तरीके की तैयारी करनी पड़े, आप अपना बड़ा भाई मान करके मुझे कभी भी याद करोगे, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप बिल्कुल इस तरीके से मत करो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमें, आप आए हो, बहुत अच्छा। ठीक है मंगल सर, आप ज्योति के लिए जो हमारा एक बहुत एक सम्मान, एक प्राइज होता है, वो ज्योति के लिए मंगल सर देंगे। आप थोड़ा उधर हो जाओ। बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं ज्योति। और बिल्कुल कतई टेंशन नहीं करनी, अब तो आपको पंख लग चुके हैं, अब तो और उड़ान भरनी है, ठीक है। और हम सब आपके साथ हैं, कतई टेंशन नहीं करनी। बिल्कुल आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ सर, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सबसे जोड़ने के लिए। मैं इतना काबिल हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, भगवान मुझे और सफलता दिलाए, और आप भी बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत अच्छा लगा हमें सच में। और जो इतनी प्यारी बच्ची होती है ना, ये यहां तक पहुंचना बिना मेहनत के संभव नहीं है, तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। और एक चीज बताऊं, मैंने एक चीज पहले ही आप लोगों को कहा था, मैंने कहा कि लड़कों के बजाय लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं पढ़ने में, आगे जाने में, इन परिस्थितियों को चीर करके आगे जाने में। और वो मम्मी पापा, वास्तव में ज्योति आपके मम्मी पापा मुझे बहुत महान लगते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और प्राइवेट जॉब करते हुए सभी भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। और उनको, इनको ये बोला जाता है कि आप तो कितना भी पैसा ले लो, लेकिन आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा करो। यह बहुत बड़ी बात है। आपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से शुभकामनाएं बोला। जी सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मुझे यहाँ पे लाने के लिए सर का भी धन्यवाद कि मैं आप सबसे जुड़ पाई। बहुत 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 बधाई ज्योति, है ना। ओके आप बैठो, मैं 2 मिनट बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों से, ये एक इंटरव्यू नहीं था, एक सामान्य सी बात थी, लेकिन उसमें उन बच्चों को मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं जिनसे आपको वास्तव में एक फायदा मिल सके, एक बेनिफिट मिल सके, और आप किस तरीके से तैयारी कर सकें, उसमें योगदान मिल सके। ठीक है, आपको 4 बातें ज्योति से सीखने को मिली, इनको अपने जीवन में अपनाएं और आगे बढ़ें। रैंक नहीं, कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाएगा इन बातों से, इस बात का मुझे पक्का विश्वास है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। ओके।